नमस्कार। बेंगलुरु नगರದ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटका के गवर्नर श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी, केंद्र में मेरे सहयोगी मनोहर लाल खट्टर जी, एचडी कुमारस्वामी जी, अश्विनी वैष्णव जी, वी सोमन्ना जी, सुश्री शोभा जी, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी, कर्नाटका सरकार में मंत्री वी सुरेश जी, नेता विपक्ष आर अशोक जी, सांसद तेजस्वी सूर्या जी, डॉक्टर मंजुनाथ जी, एमएलए विजयेंद्र येडियुरप्पा जी और कर्नाटका के मेरे भाई और बहनों, कर्नाटका की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस होता है. यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्यार और कन्नड़ा भाषा की मिठास दिल को छू जाती है. सबसे पहले मैं बेंगलुरु शहर की अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई के चरणों में प्रणाम करता हूं. सदियों पहले नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु शहर की नींव रखी थी. उन्होंने एक ऐसे शहर की संकल्पना की थी जो अपनी परंपराओं से भी जुड़ा हो और साथ ही प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छुए. बेंगलुरु ने अपनी उस स्पिरिट को हमेशा जिया, हमेशा उसे सहज कर रखा और आज बेंगलुरु उस सपने को साकार कर रहा है. साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है. एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है. एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है. बेंगलुरु की इस सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई है तो वो यहां के लोगों की, आप सबकी मेहनत और आप सबकी टैलेंट है. फ्रेंड्स, 21वीं सदी में अर्बन प्लानिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है. बेंगलुरु जैसे शहरों को हमें भविष्य के लिए भी तैयार करना है. बीते समय में बेंगलुरु के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की गई हैं. आज इस अभियान को नई गति मिल रही है. आज
बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का शुभारंभ हुआ है। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी गई है। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत की सेवा शुरू हुई है। इससे बेलगावी के व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नागपुर से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए वंदे भारत ट्रेनों के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आज आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं, लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज आरवी रोड से बोम्मा संद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। साथियों, आज येलो लाइन के लोकार्पण के साथ ही हमने फेज 3 यानी ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास किया है। जब ये लाइन शुरू होगी तो येलो लाइन के साथ मिलकर डेली 25 लाख पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करेगी। 25 लाख पैसेंजर्स। ये बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई ताकत देगी, एक नई ऊंचाई देगी। साथियों,
बेंगलुरु मेट्रो ने देश को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल भी दिया है। बेंगलुरु मेट्रो कई अहम स्टेशनों के लिए इंफोसिस फाउंडेशन, बायोकॉन और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों ने पार्ट फंडिंग की है। सीएसआर के इस्तेमाल का ये मॉडल एक बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी देश आजाद होने से 2014 तक हमने पिछले 11 इयर्स में ही 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। साथियों, जल, थल, नभ कुछ भी अछूता नहीं रखा है। फ्रेंड, जमीन ही नहीं, देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। 2014 तक भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। नभ की सिद्धि, थल की सिद्धि और जल की भी वाटरवेज का आंकड़ा भी उतना ही शानदार है। 2014 में सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल थे। अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। साथियों, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी जंप लगाई है। 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 7 एम्स और 387 मेडिकल कॉलेज थे। अब 22 एम्स और 704 मेडिकल कॉलेज लोगों की सेवा में जुटे हैं। बीते 11 साल में देश में मेडिकल की 1 लाख से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे हमारे मिडिल क्लास के बच्चों को कितना फायदा है। इन 11 वर्षों में आईआईटी की संख्या भी 16 से बढ़कर 23, ट्रिपल आईटी की संख्या 9 से बढ़कर 25 और आईएम्स की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो चुकी है।
यानी आज स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा मौके बन रहे हैं। साथियों, आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसी गति से गरीब और वंचित का जीवन भी बदल रहा है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर दिए हैं। अब हमारी सरकार 3 करोड़ घर और बनने जा रही है। हमने सिर्फ 11 इयर्स में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए हैं। इससे देश की करोड़ों माताओं बहनों को गरिमा, स्वच्छता और सुरक्षा का अधिकार मिला है। साथियों, देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था। आज ये $824 बिलियन हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग $6 बिलियन था। अब ये भी लगभग $38 बिलियन तक पहुंच गया। साथियों, 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग $16 बिलियन था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं, इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट, हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। और भारत के इस एडवांसमेंट की सबसे खास बात है एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। आप देखिए, आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यूपीआई के जरिए दुनिया का 50% से ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। दुनिया का 50%। टेक्नोलॉजी की मदद से हम सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। आज देश में 2200 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध है। उमंग ऐप से आम नागरिक घर बैठे सरकारी काम निपटा रहा है। डिजी लॉकर से सरकारी प्रमाण पत्रों का झंझट खत्म हुआ है। अब हम एआई पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज में भी निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और इस प्रयास में बेंगलुरु,
पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। साथियों, वर्तमान उपलब्धियों के बीच अब हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए टेक आत्मनिर्भर भारत। इंडियन टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब समय है हम भारत की जरूरतों को और ज्यादा प्रायोरिटी दें। हमें नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में और तेजी से आगे बढ़ना है। आज हर डोमेन में सॉफ्टवेयर और ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भारत नई ऊंचाई पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। जो इमर्जिंग फील्ड्स है, हमें उनमें भी लीड लेने के लिए काम करना होगा। हमें मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेंगलुरु और कर्नाटका की प्रेजेंस को और मजबूत करना है। और मेरा आग्रह है हमारे प्रोडक्ट्स जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के स्टैंडर्ड पर टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। यानी बिना डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट हो और उन्हें बनाने का नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर भी न पड़े। मेरी अपेक्षा है कर्नाटका का टैलेंट आत्मनिर्भर भारत के इस विजन को लीड करे। साथियों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम सभी जनता की सेवा के लिए हैं। हमें देशवासियों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कदम उठाने हैं। इस दिशा में एक जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी है वो है नए रिफॉर्म्स। बीते एक दशक में हमने लगातार रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया है और अब इसका जन विश्वास 2.0 भी पारित करने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी ऐसे कानूनों की पहचान कर सकती हैं जिनमें अनावश्यक आपराधिक प्रावधान हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है। हम मिशन कर्मयोगी चला रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दी जा सके। राज्य भी अपने अधिकारियों के लिए इस लर्निंग फ्रेमवर्क को अपना सकते हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पर बहुत जोर दिया है। राज्य भी इसी तरह अपने यहां ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। हमें राज्य सरकार के स्तर पर भी नए रिफॉर्म्स को लगातार पुश करना चाहिए। मुझे विश्वास है हमारे ये साझे प्रयास कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।